आज हमारी लाडली श्री राधा रानी की राधाष्टमी है और साथ में प्रेम रामायण की जयंती भी है, क्योंकि राधाष्टमी को ही प्रेम रामायण शुरू हुई थी और राधाष्टमी को ही पूर्ण हुई थी। हमारे गुरुदेव राधा रानी को बहुत मानते थे। धन्य प्रेम रामायण, धन्य प्रेम प्रभु, जहाँ बसत श्री राम संग प्रेम देश के भू। जहाँ बसत श्री राम मैं प्रेम देश के भूप। ये प्रेम देश के भूप कौन है? प्रेम देश के सम्राट कौन है? प्रेम देश के सम्राट हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज, जिनको श्री राम जी महाराज ने अपने खौर, जो ललाट में लगी हुई खौर, उस खौर को अपने नेत्र के प्रेम आंसुओं से भिगो करके जिनको तिलक कर दिया था, वो श्री लक्ष्मण जी महाराज इस प्रेम देश के सम्राट हैं। धन्य प्रेम रामायण, धन्य प्रेम प्रभु रूप, जहाँ बसत श्री राम संग प्रेम देश के भूप। प्रेम देश के भूप सिद्धि लक्ष्मी निधि राज, जिनको सतत सुप्रेम तत्व बिन और न काज। जिनके सुंदर हाव भाव लखि लखन लुभाए, जिनके सुंदर हाव भाव लखि लखन लुभाए। श्रोता सुवन समीर कथा रामानुज गाए, श्रोता सुवन समीर कथा रामानुज गाए। कहे सुने श्रद्धा सहित पावे प्रेम अनंत, कहे सुने श्रद्धा सहित पावे प्रेम अनंत। उभय लोक पावे सुजस यही सम और न धन्य, उभय लोक पावे सुजस यही सम और न धन्य। बोलिए श्री प्रेम रामायण जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम रामायण भगवत प्रेम स्वरूप ग्रंथ है और प्रेम की महिमा अपरंपार है। प्रेम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, दोनों तत्वता एक ही है। हाँ, कुछ अंतर अगर है तो प्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं जिनमें प्रेम होना आवश्यक नहीं भी, लेकिन यहाँ प्रेम है वहाँ तो प्रेम ही है। तो इस स्थिति में प्रभु जब प्रेम में डूबे रहते हैं, वही श्री प्रेम रामायण ग्रंथ है। हमारे सरकार ने हृदय प्रेम से भरा हुआ, नेत्रों से अश्रु बहाते हुए इस ग्रंथ की रचना की है, जिसका कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता है। देखिए, संत कबीरदास ने कहा है, पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई अक्षर प्रेम का कहाँ से पढ़े, किस जगह पढ़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रंथ है जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये जीवन में इस प्रेम तत्व की प्राप्ति करने का किसी के मन में अगर हो तो कहीं नहीं जाना है। इस ग्रंथ के आलोड़न से, इस ग्रंथ के स्वाध्याय से, पठन पाठन से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसमें कोई शंका संदेह वाली बात नहीं है। इसमें लगता है सरकार का अवतार ही इसीलिए इस धराधाम पर गुरुदेव भगवान का अवतरण होगा, केवल इसी प्रेम तत्व का वितरण करने के लिए। ये तत्व सर्वथा विलक्षण तत्व है, विलक्षण है। अब हमारे तो वही बात है, सरकार ने लिखा है कि तू क्यों प्रेम की बात कर। हाँ, वो औरों के लिए नहीं लिखा हुआ, दासी के लिए लिखा हुआ है, तू क्यों प्रेम की बात करे। क्यों? निज सुख चाह भरी जब ही में, तो प्रिय नहीं सूझ पर। जब अपने संसार के सुख की वासना भरी हुई है तो प्रेम तत्व की गंध भी नहीं मिलने वाली है। जब संसार की कोई अपेक्षा नहीं रह जाए तब उस देश में प्रवेश होता है। सरकार स्वयं अपनी वाणी से कहते थे कि जहाँ पर चींटी के पैर का प्रवेश नहीं है, जिस
चींटी के पैर का प्रवेश नहीं संभव है, वहां पर हाथी अगर प्रवेश करना चाहे तो कहां से पहुंच जाए, कहां से जाए? तो हमारा जो अहंकार है वो हाथी के समान है, और हम चाहते हैं कि हम प्रेम मार्ग में प्रवेश कर जाए, तो संभव कहां है? तो इसके लिए सर्वथा अहंकार शून्य होना चाहिए, निरभिमान होना चाहिए, तो वही प्रेम तत्व में इस मार्ग में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरा ग्रंथ, ये ग्रंथ व्याख्यान देता है, ऐसे चलो ऐसे चलो। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने, राम जी महाराज जब वनवास गए तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज ने महल छोड़ दिया, कमला जी किनारे कुटिया बनाकर रहते थे और निरंतर भगवत प्रेम में, भगवत नाम में डूबे रहे। तो वहां से श्री नवयोगेश्वर भगवान निकले आकाश मार्ग से, उस दिव्य आकाश विचरण करने वाले महापुरुष महापुरुष नौ योगेश्वर श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्रों में से 9 नवयोगेश्वर, वो वहां से निकले तो अचानक उनकी गति रुक गई। आकाश में विचरण जा रहे थे, उनकी गति रुक गई, आगे नहीं बढ़ सके। क्या कारण भैया, क्या हुआ? बोले हमारी नहीं, सबकी हाल एक ही है, चलो उतरो नीचे। नीचे उतर करके आए तो श्री लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन किया, और लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन करके भाव में विभोर हो गए और देखा कि ये प्रेम तत्व का दर्शन तो अन्यत्र कहीं सुलभ ही नहीं है। तो प्रश्न किया, महाराज ये कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे आपको प्राप्त हुआ, और इस प्रेम तत्व को प्राप्त करने का क्या मार्ग है, क्या रास्ता बताइए। तो फिर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उनको वर्णन करके सुनाया कि इस प्रेम तत्व की प्राप्ति इस तरह से हो सकती है। वही व्याख्यान वहाँ नवयोगेश्वर भगवान को दिया, और यहाँ हमारे सदगुरुदेव भगवान ने ग्रंथ की रचना करके हम लोगों के सामने रख दिया है। भैया अगर जीवन का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो इस बात पर चलिए। किसी कवि ने बड़ी प्यारी सी पंक्तियां लिखी हैं, और किसी के लिए नहीं, सरकार के लिए लिखी। वही जिंदगी के मजे पा रहे, वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं। कौन पा रहे हैं जिंदगी के मजे? कौन पा रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ी हुई, बड़ा बड़ा मकान बन गया, बड़ा बड़ा व्यापार हो गया था, फाट अब क्या कहना, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। क्या वो लोग पा रहे हैं जिंदगी का मजा? नहीं, कवि ने कहा नहीं, कौन पा रहे हैं? वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए नहीं, सब समय उसी रस में डूबे रहते हैं। वो कौन? हमारी सरकार। हमारे सामने की घटना है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण किला के बगल में स्थान है क्या नाम है? बद्रीनारायण मंदिर। मंदिर का नाम ये लक्ष्मण किला से आ गया मंदिर से बगल। वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा थी। हम एक दिन दर्शन करने गए थे, सुनने के लिए गए थे, और कथा कहने वाले आए थे जबलपुर से श्री श्यामदास जी महाराज। जबलपुर से श्यामदास जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कहने आए थे। सरकार का नाम सुने तो सरकार के दर्शन करने सायंकाल में आए। सरकार ने उनको आसन दिया, सम्मान दिया, इस तरह जो बन सका स्वागत सत्कार किया। बड़ी कृपा हुई, महाराज जी का दर्शन हो गया। तो श्री श्यामदास जी ने सरकार से प्रश्न किया, कहा कि मत सरकार, ये प्रेम की बात सुनी जाती है, प्रेम है क्या? ये प्रेम क्या है? तो आपसे हम सुनना चाहते हैं।
ऐसे जब उन्होंने प्रश्न किया सरकार गंभीर हो गए, सरकार बोली प्रेम, कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर बोली प्रेम प्रेम, 3 बार प्रेम प्रेम शब्द कहा। नेत्रों से आंसू बहने लगे, सरकार शरीर में कंप हो गया और वहीं आसन पर गिर गए। महाराज जी ने संभाला, बड़ी देर में स्वस्थ हुए। तब श्यामदास जी महाराज ने कहा सरकार हमने तो आपसे ये पूछा था कि प्रेम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या, उसकी व्याख्या क्या है, आपने तो साक्षात प्रेम का हमें दर्शन ही करा दिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, प्रेमावतार भगवान की, श्री प्रेम रामायण जी की, श्री प्रेम रामायण जयंती महोत्सव की जय जय श्री सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से एक बार बीमार गायों एवं बीमार संतों की सेवा को जरूर देखिए यूट्यूब पर। बिकेता शुकर रीत सदाई, देवतालय कहते हैं। नहीं, श्री हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, राम रघुराव मन जो रघुकुल के जो राजा श्री राम जी महाराज जो है ना, वो क्या है कृपा सिंधु, सब पर कृपा करने वाले, जानत ही भाव, सबके हृदय की वो बात जानते। संसार में खूब प्रेम करो, लेकिन वो हमारे हृदय की भाव को नहीं समझेगा। वो देखेगा कि ये तो हमसे दूसरी दृष्टि से बात कर रहा है। भगवान के अलावा कोई हृदय की बात को नहीं समझता है। तो लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि वो कृपा के सिंधु जो श्री राम जी महाराज हैं, वही एक ऐसे हैं कि जानत ही भाव, सबके हृदय की बात जानते हैं। देव ही जन कहाँ अमित बड़ाई, श्री राम जी महाराज अपने जनों माने अपने भक्तों को अत्यधिक बड़ाई माने बड़प्पन देते हैं, सम्मान देते हैं। बिके ताश कर रीत सदाई, वो ऐसे भक्तों के खुद ऋणी हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी के हो गए है ना, खुद बिक जाते हैं। ऐसी उनकी हमेशा की रीति है। अस स्वभाव सुन गुनी मन माही, जो न भजे रघुनंदन काई, दुख रूप जीवत सो प्राणी, अत्र तत्र सब लोक न जानी। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि श्री राम जी महाराज के इस स्वभाव को सुन करके और अपने मन में गुणों कि वो कैसे हैं, हमेशा दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले, ऐसे श्री राम जी महाराज के स्वभाव को सुन गुण करके यदि जो न भजे रघुनंदन काई, जो रघुनंदन श्री राम जी महाराज का जो भजन नहीं करते हैं, तो दुख रूप जीवित सो प्राणी, अत्र तत्र सब लोक न तानी। ऐसे जीव जो हैं दुख ही संसार में प्राप्त करते हैं, उन्हें दुखी होता है और अत्र तत्र भटक भटक करके अपने लोक का सर्वनाश कर देते हैं। अस जिए जानी जीव धरि देहा, भजहि राम नित करि नेहा, आगे चरित कहन में भूला, सुनऊं तात मुद मंगल
श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जान करके जो जीवधारी जो मनुष्य, एक मनुष्य तो है जो सब समझता है, वही भजन कर सकता है। ऐसा जो है समझ करके शरीर धारण करके राम ही भजे, नित्य कर नेहा, श्री राम जी से नित्य प्रेम करके उनका भजन करना चाहिए। आगे चरित कहानी में भूला श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान, मैं राम जी के स्वभाव का वर्णन कर रहा था तो मैं आगे की कथा भूल गया कहने में, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे हृदय में आया तो मुझे सब विस्मरण हो गया। लेकिन अब सुना हूँ तात मुद मंगल मूला, जो अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ वो मंगल की मूल माने जड़ है, आनंद देने वाली कथा है। सुनो। भूमि म गगन अरु अनुपय अटारी, उत्सव देखई सब नर नारी, पंच शब्द धुनि बाजत बाजा, कुंवर प्रवेश किए रस राजा। श्री राम जी महाराज कुंवर लक्ष्मी निधि महाराज के हाथी में चढ़े हुए सभी कोई दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन भर नहीं अनेक प्रकार के उत्सव भी हो रहे हैं। तुम उत्सव का दर्शन कौन कर रहा है? भूमि माने अयोध्या भूमि में दर्शन हो रहा है, गगन में देवता लोग कर रहे हैं, और जो बड़े ऊंचे महल बने हुए हैं उनमें नई बहुएं जो आई हैं उन झरोकों से भी वो दर्शन कर रही हैं, अटारी में बैठी हुई। उत्सव देखई सब नर नारी, अयोध्या के समस्त नर नारी उस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। उस उत्सव में क्या हो रहा है? पंच शब्द हो रहे हैं, धुनि बाजत बाजा, अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। उसी समय पर कुंवर प्रवेश किए रस भ्राजा, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज राम जी के प्रेम में भरे हुए और प्रवेश करते। किस में प्रवेश करते हैं? बहुत बड़ा दरवाजा है प्रथम कोटे का, जो चहर दीवारी का जो दरवाजा है उसके अंदर प्रवेश करते। तीन कक्ष लो करहीं पर, गए कुंवर लय राम, प्रति प्रति कक्षन भीर यति, उत्सव आनंद धाम। तीन कक्ष माने तीन ड्योढ़ी पार कर किया। राम जी महाराज ने उसी हाथी में चढ़े हुए लक्ष्मी निधि के साथ में तीन ड्योढ़ी पार किया। बड़ा भारी महल है, तीन ड्योढ़ी पार किया, और प्रत्येक ड्योढ़ी में प्रति प्रति कक्षन भीर अति, वहाँ जो कक्ष बने हुए हैं उसमें अत्यंत भीड़ है तीनों कक्षों में। उत्सव आनंद धाम, वहाँ पर आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। राम जी की अवाई में नहीं, जनक नंदन श्री लक्ष्मी निधि महाराज की अवाई में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। उतारे राम और जनक कुमारा, भाइन भृत्यन सहित उदारा, चले मिलन दशरथ महाराज, पावड़ परे सुखद मन भ्राजई। श्री राम जी महाराज, श्री जनक कुंवर, श्री लक्ष्मी जी महाराज दोनों जो है हाथी से नीचे उतर गए और अपने भाइयों के सहित श्री लक्ष्मी जी महाराज और भृत्यन माने सेवकों के साथ में, और वहाँ से उतर के और आगे चले। कहाँ जा रहे हैं? चले मिलन दशरथ महाराज। श्री दशरथ जी महाराज से मिलने के लिए वो पैदल चलने लगे। जब पैदल चल रहे थे तो उधर की स्थिति क्या है? पावड़ पड़े सुखद मन भ्राजई, मन को अच्छे लगने वाले बड़े ही सुंदर और सुखद सुख देने वाले पावड़े बिछे हुए हैं। उसी में से कुंवर लक्ष्मी जी चले जा रहे हैं। चौथे आवरण अकथ अनूप,
रूपा, मेरु श्रृंग सम सदन स्वरूपा। ऊंचे अटहि विराज भूपवर, लखत रहे उत सौवनूप कर। जब चौथे आवरण में जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि उस चौथे आवरण के ठीक सामने एकदम सुमेर पर्वत की चोटी के समान बड़ा ऊंचा सुंदर महल बना हुआ है। सदन स्वरूपा, बड़ा ही सुंदर जो है महल बना हुआ है। उसी महल की अटारी में विराजित वर भूप श्री महाराज दशरथ महाराज जी विराजे हुए हैं। क्यों विराजे हुए हैं? श्री कुंवर लक्ष्मी निधि की अवाई हो रही है, इसलिए उस अट्टालिका में बड़े भवन के ऊपर बैठे हुए वहां से दर्शन कर रहे हैं। लखत रहे उत्सव अनूप कर, वे जो उत्सव मनाया जा रहा है उसका दर्शन कर रहे हैं। कुंवर ही आवत जाने भुआरा, चले मिलन तजे अटा सुखारा। प्रेम मूर्ति श्री दशरथ दाऊ, पहुँचे तुरत कुंवर डिग आओ। आवत जान भुआरा, जैसे ही महाराज दशरथ जी ने देखा कि कुंवर चले आ रहे हैं, ऐसा जान करके मिलन तले चले तज अटा सुखारा, जिस अट्टालिका पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे उसे छोड़ करके मिलने के लिए नीचे उतरे। प्रेम मूर्ति श्री दशरथ दाऊ, श्री दशरथ जी महाराज कैसे हैं? प्रेम की मूर्ति, जिनके राम जी जैसे सुपुत्र जिन्हें प्राप्त हुए, उनके वियोग में उन्होंने प्राण छोड़ दिया। अब इससे बढ़ करके प्रेम क्या हो सकता है? तो प्रेम मूर्ति श्री दशरथ जी महाराज पहुँचे तुरंत कुंवर ढिंगाऊ, शीघ्रता पूर्वक उस अट्टालिका से उतर करके और कुंवर के नजदीक पहुँच गए। देख कुंवर तेहि हर वर धाई, गिरे सप्रेम चरण बहराई। अश्रु बिंदु बहु पगन चढ़ाए, प्रेम विभोर सुदहि बिसराई। जैसी कुंवर लक्ष्मी निधि ने देखा कि महाराज दशरथ चले आ रहे हैं, तो उन्हें देख करके हड़बड़ मन जल्दी जल्दी चलते हुए ही और उनके चरणों में बड़े प्रेम से और गिर गए, बहरा करके गिर गए। अश्रु बिंदु बहु पगन चढ़ाए, उनके जो प्रेमाश्रु रह रहे थे कुंवर के, वो श्री दशरथ जी महाराज के श्री चरणों में चढ़ गए। प्रेम विभोर सुदहि बिसराए, लक्ष्मी निधि प्रेम में विभोर होकर उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। भूपति पगे प्रेम रसधारी, लीने कुंवर उठाए समारी। हृदय लाए दृग ढारत नीरा, कुंवर ही देत अशीष अधीरा। लहि सु प्यारे बहु भांति दुलारा, धार्यु धीरज कछुक कुमारा। भूपत पगे प्रेम रसधारी, महाराज दशरथ जी भी उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, जो नेत्रों के द्वारा धार के रूप में बह रहा, टपक नहीं रहा, धारी बह रहा है। लीन है कुंवर उठाए संहारी, संभाल करके क्यों उठा रहे? जो प्रेम में भर जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इधर चरणों में श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज पड़े हुए हैं, इसलिए बड़े संभल करके श्री दशरथ जी महाराज ने उन्हें उठाया और अपने हृदय लाए, अपने हृदय से लगा लिया। दृढ़ ढारत नीरा, और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कुंवर ही देत आशीष अधीरा,
उसी स्थिति में श्री दशरथ जी महाराज कुंवर को आशीर्वाद देते हैं और धीरज बंधाते हैं। लई सुप्यार बहु भांति दुलारा, उन्हें अनेक प्रकार का प्यार दुलार देते हैं। धार्य धीरज कछुक कुमारा, उनके प्यार दुलार प्राप्त करने के बाद कुमार लक्ष्मी निधि कुछ धीरज धारण करते हैं। कुंवर भ्रात भरे प्रेम प्रिय, भूपहि कीने प्रणाम। हिये लगाए सब कानपति, दिए आशीष अभिराम। कुंवर भ्रात जो लक्ष्मी निधि जी के साथ में जो उनके शील निधि कौन कौन निधि हैं, वो सब भाइयों ने बड़े प्रेम के साथ श्री भूपहि कीन प्रणाम, श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री दशरथ जी महाराज श्री लक्ष्मी निधि के उन सभी भाइयों को उठा करके हिये लगाए अपने हृदय से लगाते हैं। दिए आशीष अभिराम, बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सानुज राम भूप, जो भगवान को भी प्रिय है। हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की। विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस असहाय स्थिति में बेचारी, किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा खा करके, घास खा करके, 4 पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उनके घाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो पड़ी है, ऐसे कष्ट में पड़ी हुई गौ माता से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की ज़मीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हो उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प तड़ के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। ज़रा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।